तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। इसका नाम है फेयर वैल्यू गैप। तो इसका जवाब छिपा है उन निशानों में, उन इनएफिशिएंसीज में जो मार्केट तेजी के पलों में अपने पीछे छोड़ जाता है। और बस यहीं पर एंट्री होती है फेयर वैल्यू गैप की, जिसे शॉर्ट में एफवीजी भी कहते हैं। यह असल में मार्केट के उन्हीं इम्बैलेंस्ड मतलब असंतुलित पलों को पहचानने का एक तरीका है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इम्बैलेंस या असंतुलन आखिर होता क्या है। सोचिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अब इस तेजी में हर प्राइस लेवल पर जो खरीदने के ऑर्डर्स लगे हुए थे, मार्केट उन्हें पूरा कर ही नहीं पाता, वो बस उनसे गुजर जाता है। बस इसी वजह से एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन पैदा हो जाता है। और पूरी एफवीजी स्ट्रैटेजी इसी आइडिया पर टिकी है कि मार्केट अक्सर अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वापस उस जगह पर लौटता है ताकि उन पेंडिंग ऑर्डर्स को भरा जा सके। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इन गैप्स को चार्ट पर पहचानेंगे कैसे? इसका कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है, और ये बहुत आसान है। ये एक सिंपल सा 3 कैंडल का पैटर्न है जो हमें एक पोटेंशियल एफवीजी के बारे में बताता है। और मजे की बात यह है कि एफवीजी 2 तरह के हो सकते हैं। जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो बनता है बेरिश एफवीजी, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो हमें मिलता है एक बुलिश एफवीजी। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मार्केट चार्ट पर ऐसे बहुत सारे एफवीजीज बनाता है, पर सच्चाई ये है कि उनमें से ज्यादातर काम नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उन गैप्स को कैसे फिल्टर करें, कैसे पहचानें कि कौन सा एफवीजी सच में काम करेगा। इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही जाने पहचाने टेक्निकल एनालिसिस टूल से, और वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये टूल हमें बताता है कि मार्केट कितना पीछे हट सकता है, और यहाँ का गोल्डन रूल ये है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ वही एफवीजी हमारे काम के हैं जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर बनते हैं, मतलब प्रीमियम जोन में। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक हाई क्वालिटी एफएमजी ढूंढ लिया। अब आगे क्या? अब बारी है एक पक्का ट्रेड प्लान बनाने की। इस प्लान में सब कुछ तय होता है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और हमारा टारगेट क्या होगा। जैसे एंट्री तब होती है जब प्राइस वापस एफवीजी जोन के पास आता है, स्टॉप लॉस एफवीजी जोन के दूसरे छोर पे रखा जाता है, और टारगेट कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड तो होना ही चाहिए। और एक बहुत ही जरूरी बात स्टॉप लॉस को लेकर, कभी कभी कैंडल की सिर्फ विक मतलब बत्ती एफवीजी को तोड़कर बाहर निकलती है, पर कैंडल की बॉडी अंदर ही क्लोज होती है। ऐसे में ट्रेड अभी भी वैलिड है, बस हमें अपना स्टॉप लॉस उस विक के थोड़ा बाहर मूव कर देना होता है। ये छोटी सी बात हमें गलत समय पर ट्रेड से बाहर होने से बचा सकती है। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, देखते हैं कि ये सारी चीजें असल दुनिया में एक रियल ट्रेड में कैसे काम करती हैं। और हमारे पास बिटकॉइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो हुआ ये कि 26 फरवरी को बिटकॉइन की कीमत में एक तेज गिरावट आई। इसके बाद मार्केट ने पलटना शुरू किया और कई एफवीजी बनाए, लेकिन फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करके सबसे सही, सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले एफवीजी को पहचाना गया। दिलचस्प बात यह थी कि इस एफवीजी के ठीक नीचे एक छोटा सा रिवर्सल बना, जो असल में एक ट्रैप था दूसरे ट्रेडर्स को फंसाने के लिए। लेकिन असली एंट्री का इंतजार धैर्य से किया गया जब तक कि कीमत सही एफवीजी जोन तक नहीं पहुंच गई। और नतीजा था एक अविश्वसनीय, एक जबरदस्त 1 से 20 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इस ट्रेड को लेने वाले ट्रेडर ने यही कहा कि मार्केट ने एक रिवर्सल का धोखा तो दिया, लेकिन एफवीजी की समझ की वजह से वो जानते थे कि ये एक ट्रैप है। उन्हें पता था कि असली मूव के लिए मार्केट को 600 पॉइंट और ऊपर जाना होगा ताकि वो असली एफवीजी को भर सके। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये फेयर वैल्यू गैप जैसी चीजें मार्केट की बनावट में किसी कमी को दिखाती हैं, या फिर ये सिर्फ चार्ट पर इंसानी बर्ताव का एक पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है।